तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कि होम का जो घर में जो यूपीएस लगता है हमारा, जिसको इन्वर्टर बोलते हैं, उसके साथ हमारा इंडस्ट्रियल यूपीएस जो कि हमारा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोलते हैं उसको। तो घर में जैसा हमारा इन्वर्टर लगाते हैं तो इंडस्ट्री में जो इन्वर्टर लगाते हैं उसमें क्या डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस आता है, तो उसी के ऊपर पूरा वीडियो हमारा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे घर में जो यूपीएस हमारा लगता है बहुत छोटा साइज़ का होता है, और उसका जो पावर सप्लाई रहता है वो सिंगल फेस का रहता है हमेशा। मतलब 220 वोल्ट से 250 वोल्ट तक रहता है, जिसमें एसी पावर सप्लाई में उसको एक प्लग रहता है, तो प्लग में उसको लगा देने से ये पावर ऑन हो जाता है उसमें। तो उसका जो इनकमिंग वोल्टेज रहता है वो 220 वोल्ट का रहता है नॉर्मली, जो कि हमारा घर पे डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ होता है। तो जब इंडस्ट्रियल यूज़ में यूज़ होता है, उसका रेटिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसका जो इनकमिंग सप्लाई रहता है वो 220 वोल्ट वाला नहीं रहता है, उसमें मिनिमम 415 वोल्ट वाला जो एसी सप्लाई रहता है, जो कि 3 फेज वाला सप्लाई रहता है। तो इंडस्ट्रियल में बहुत सारे जगह आप देखे होंगे सबका 3 फेज सप्लाई यूज़ होता है, क्योंकि उसका पावर कंजप्शन का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए इसका जो घर पे हमारा सिंगल फेज यूज़ होता है इनकमिंग सप्लाई, जो इन्वर्टर का या यूपीएस का जो भी बोल सकते हैं आप। लेकिन इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है वो ज़्यादा रेटिंग के होने कारण उसमें 415 वोल्ट वाला इनकमिंग सप्लाई लगता है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं जो कि घर का जो यूपीएस रहता है उसका छोटा साइज़ होता है, क्योंकि घर का लोड हमेशा 1.5 केवीए से लेके 1.5 किलोवाट से लेकर 2 किलोवाट, नहीं तो 4 किलोवाट के मैक्सिमम उतना तक ही रहता है। तो उसमें से कुछ चीज़ें हमारा इन्वर्टर के सप्लाई में रहता है, सारा चीज़ नहीं रहता है। कुछ लाइट, कुछ फैन रहता है बस। तो उसमें हमारा 1.5 2 या 2.5 मैक्सिमम कितना केवीए में वो सब चार हमारा चल जाता है। तो उसमें ज़्यादा बड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं रहता है। लेकिन इंडस्ट्रियल में जो यूपीएस हमारा लगता है उसमें 5 केवीए से शुरू होके 10 केवीए, 15 केवीए, 20 केवीए, 40 केवीए, 60 केवीए या फिर 100 केवीए तक लगता है बड़ा बड़ा जगह में। नहीं तो क्या करते हैं उसको एक जगह के लिए, छोटा जगह के लिए एक लगा दिया, दूसरे जगह के लिए भी एक लगा देते हैं। तो उसका जो केवीए रेटिंग रहता है वो हमेशा घर का जो डोमेस्टिक यूपीएस है बहुत ज़्यादा रहता है। तो बहुत ज़्यादा होने के कारण में हमारा जो घर पे जो लगता है हमारा ये यूपीएस है उसका छोटा साइज़ है, और एम्पियर रेटिंग भी कम है। तो उसमें जो केबल लगता है वो कम लगता है, मतलब कम एम्पियर रेटिंग वाला, कम थिकनेस वाला, जो कम गेज वाला लगता है। लेकिन जो उसमें लगता है इंडस्ट्रियल यूज़ में जो केबल लगता है उसका रेटिंग ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा करंट फ्लो कर सकता है, इसलिए उसमें मोटा केबल लगता है जिसमें ज़्यादा करंट फ्लो कर सकता है, जिसका साइज़ mm² अगर देखेंगे तो वो ज़्यादा रहता है घर का कंपैरिजन में, उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। घर में अगर 2.5 का केबल से हो जाता है तो यहाँ पे 100 या फिर 120, नहीं तो 240 का जो केबल आता है उसमें वो भी यूज़ होता है बहुत सारे जगह में। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो सोलर प्लेट अगर लगाते हैं घर पे उसकी छोटा यूपीएस में, तो मैक्सिमम 2-3 में ही हो जाता है। सोलर प्लेट लगाते हैं तो चार्जिंग उसी में हो जाता है। लेकिन सोलर प्लेट अगर इंडस्ट्रियल यूपीएस के लिए अगर हम लगाते हैं चार्जिंग के लिए, जो इनकमिंग सप्लाई आता है उसके जगह सोलर से चार्जिंग होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रेटिंग होने के कारण उसमें सोलर प्लेट भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उसका रेटिंग के वजह से ही इसका सोलर प्लेट, नंबर ऑफ़ सोलर प्लेट ज़्यादा लगता है, क्योंकि चार्जिंग होने के लिए ज़्यादा टाइम लग जाएगा नहीं तो उसके इंस्टॉलेशन का जो साइज़ है घर में जो लगता है, आप देखे होंगे हर जगह कोई सीढ़ी के कोने में, कोई घर के छोटा वाला जगह में जहाँ यूज़ नहीं होता है, छोटे से जगह में से हमारा इन्वर्टर जो रहता है यूपीएस घर का वो आराम से रह जाता है। लेकिन जो हमारा इंडस्ट्रियल में लगता है वो इतना बड़ा होता है, पैनल जैसा रहता है, मतलब जो अलमीरा जैसे देखे होंगे उतना साइज़ का 4 पैनल रहता है। तो इसके लिए ऐसे बड़ा बड़ा पैनल रहता है, तो उसके लिए एक बड़ा सा रूम चाहिए होता है, जिसको इंस्टॉलेशन करने के लिए बड़े साइज़ का रूम एरिया भी चाहिए, स्पेस चाहिए, क्योंकि उसका कूलिंग का भी होगा, तो इसलिए वेंटिलेशन के लिए भी बड़ा स्पेस चाहिए होता है। तो हमारा घर का जो लगता है छोटा सा, कोई भी कोने में कोई भी डाल देता है लेके उसको, नहीं तो रैक में रख देते हैं घर पे। लेकिन इसके लिए बड़ा जगह चाहिए उसको रखने के लिए, क्योंकि यहाँ से वेंटिलेशन होने के लिए थोड़ा जगह उसको बहुत बड़ा चाहिए। तो ये जो छोटा वाला जो रहता है उसका हमारा नेचुरल एयर कूलिंग होता है, मतलब नॉर्मल एयर उसमें लगने से वो कूलिंग हो जाता है, क्योंकि एम्पियर रेटिंग कम है उसमें, हमेशा भी नहीं चलता है। जब घर पे बिजली कटता है तब जाके ये लाइन पे आता है, तब उसका जो करंट जो फ्लो होता है उसमें जो टेम्परेचर बनता है, हीट, उसमें इतना ज़्यादा नहीं रहता है, नेचुरल एयर से ठंडा हो जाता है। लेकिन ये वाला जो इंडस्ट्रियल वाला को ठंडा करने के लिए एसी लगता है, नहीं तो सेंट्रल एसी लगता है, नहीं तो चिलर यूनिट यूज़ होता है उसको ठंडा रखने के लिए उस रूम को।
तो सेंट्रलाइज एसी वगैरह लगा के उस रूम को जो एम्बिएंट टेम्परेचर रहता है एयर का वो सब ठंडा कर दिया जाता है। नहीं तो ये क्या होगा, ओवर टेम्परेचर में ट्रिप हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन भी है इंडस्ट्रियल के लिए। तो लाइफ स्पैन का अगर बात करेंगे तो उसमें घर पे जो लगता है उसका मिनिमम एवरेज जो है रे उसको 5 ईयर तक ये सस्टेनेबल है। लेकिन घर पे हमेशा ये ज़्यादा चलता है, 7-8 साल आराम से जाता है। लेकिन उसका जो एवरेज रेट है वो 5 ईयर है। लेकिन जो उस इंडस्ट्रियल में लगता है उसका एवरेज अगर लाइफ स्पैन देखेंगे तो 8 से 10 साल तक इतना है। लेकिन उसमें कुछ कार्ड थोड़ा थोड़ा ख़राब होता है तो उसमें चेंज कर देने से ये उसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मतलब ये 15-20 साल तक भी चलता है एक एक जगह में। उसका कुछ कुछ कार्ड चेंज करके उसको आराम से चला सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं हमारा लाइफ स्पैन हो गया हमारा घर का जो छोटा वाला उसका 5 साल, इंडस्ट्रियल वाला का 8 से 10 साल। तो उसमें जो बैटरी लगता है हमारे घर पे आप देखे होंगे हमेशा 1 या 2 लगता है बैटरी, क्योंकि 12 वोल्ट का है। अगर ज़्यादा केवी का है तो 2 12 12 करके 2 लगा के 24 वोल्ट करते हैं। अगर इंडस्ट्रियल की बात करेंगे तो इंडस्ट्री में जो बैटरी लगता है ये 30 बैटरी से लेके 100 बैटरी 100 120 बैटरी तक कभी कभी एक जगह में लगता है, जो कि 2 वोल्ट का बैटरी होता है। घर पे जो हमारा लगता है वो हमारा 12 वोल्ट का बैटरी रहता है एक एक का। अगर 2 लगता है तो 12 12 24 वोल्ट हो जाता है। लेकिन इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है वो 100 से ज़्यादा लगता है बैटरी, 30 से लेकर 100 तक लगता है। 120 भी कहीं कहीं जगह लगता है। उसमें VLR बैटरी यूज़ होता है और वो 2 वोल्ट का रहता है, तो उसमें बहुत सारा ज़्यादा बैटरी लगता है। तो उसके लिए भी बड़ा जगह चाहिए उसको रखने के लिए बैटरी बैंक को। तो अगर हमारा घर में जो यूपीएस लगता है, जो इन्वर्टर लगा हुआ है, उसको अगर बाईपास करना है, आपको इन्वर्टर लाइन पे नहीं लेना है, तो आपका पुश बटन जो रहता है ऑन ऑफ का जो इन्वर्टर का, उसको सिंपली ऑफ कर देंगे तो ये इन्वर्टर हमारा बाईपास हो जाता है कि जो यूपीएस होता है वो बाईपास हो जाता है। लेकिन जो बड़ा वाला इंडस्ट्रियल जो यूपीएस है उसमें बाईपास करने के लिए एक पैनल पूरा दिया हुआ है, ऑक्सिलरी पैनल, जिसको बाईपास करेंगे तो उसका जो सप्लाई है वो हमारा एसी डीसी वगैरह जो भी है वो चेंज होके हमारा आउटपुट निकलता रहेगा। लेकिन उसके लिए एक ऑक्सिलरी पैनल रहता है उसके साइड में, वो ऑक्सिलरी बाईपास को ऑन करना पड़ेगा। मतलब कि एमसीसीबी जैसा रहता है, उसको ऑन करेंगे और यूपीएस को बंद करेंगे तब जाके ये हमारा होगा। इसी तरह से मान लीजिए ये यूपीएस 1 हो गया, यूपीएस 2 हो गया, ये ऑक्सिलरी हो गया, तो इस ऑक्सिलरी वाला पैनल को पूरा ऑन करना पड़ता है। और यूपीएस जो होगा उसको नीचे हैंडल रहता है, तो जिसको ऑन करना ऑफ करना है ऑफ करेंगे, ऑक्सिलरी को ऑन करना है तो ऑक्सिलरी ऑन करने से हमारा बाईपास ये हो जाता है। तो हमारा बस छोटा वाला घर पे जो लगता है एक बटन रहता है पुश बटन, उसको ऑफ कर देंगे तो घर का जो इन्वर्टर होता है वो बाईपास हो जाता है, उसमें लोड नहीं आता है। बस बिजली उसके अंदर घूम के आता है लेकिन वो बाईपास रहता है। उसको ऑन कर देने से इन्वर्टर लाइन पे आ जाता है। तो उसके घर पे जो लगता है उसमें लो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा है नहीं, बस एक सिंपल सा ब्लेड फ्यूज लगा हुआ है हमारा 10 एम्पियर के आसपास। तो उसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन कुछ है नहीं, बस एक ही फ्यूज ही लगा हुआ है। एक ही फ्यूज अगर उड़ गया तो बंद हो जाता है। तो उसके लिए और ज़्यादा कुछ प्रोटेक्शन है नहीं। लेकिन इंडस्ट्रियल के लिए बहुत सारा ज़्यादा प्रोटेक्शन रहता है, टेम्परेचर बहुत सारे करंट का। तो उसमें देखेंगे तो बहुत सारा आपको प्रोटेक्शन मिलेगा जो कि हैवी प्रोटेक्शन है। लेकिन घर पे जो हमारा लगता है जो इन्वर्टर, उसमें आउटपुट जो है वो सिर्फ सिंगल फेज ही निकलता है। आप देखे होंगे जो इन्वर्टर यूपीएस हम लोग यूज करते हैं घर पे, तो उसमें से सिर्फ 230 वोल्ट सप्लाई ही आपको मिलेगा। लेकिन इंडस्ट्रियल में जो यूपीएस हमारा यूज़ होता है उसमें से आपका 3 फेज निकल सकते हैं, सिंगल फेज भी निकल सकते हैं, आपके हिसाब से दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जो आपको चाहिए उसका आप निकाल सकते हैं। उसमें से आउटपुट जो हमारा जो इन्वर्टर से इनकमिंग आने के बाद जो आउटपुट निकलता है उसको आप 220 वोल्ट सिंगल फेज निकाल सकते हैं, और नहीं तो 415 वोल्ट एसी सप्लाई 3 फेज का निकाल सकते हैं उसमें से। मतलब ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। और रेटिंग भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे चीज़ में भी उसमें चला सकते हैं, एसी पैनल पैनल वगैरह सब कुछ चलता है उसमें। तो इनपुट सप्लाई जो रहता है उसका, जो हमारा घर में जो यूज़ करते हैं उसका जो वायर रहता है आप देखे होंगे एक ही प्लग रहता है। मतलब उसका जो इनपुट सप्लाई जो आता है वो एक ही सोर्स से आता है, उसमें दो इनपुट नहीं रहता है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल एरिया में रखता है उसमें दो सोर्स रहता है। मतलब इनपुट जो रहता है वो एक जगह में रहता है, फिर दूसरा एक इनपुट रहता है। मतलब एक ट्रांसफार्मर से एक सप्लाई आया, एक जगह एक सोर्स में लगा, दूसरा ट्रांसफार्मर से आया तो दूसरा सोर्स में लगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक ट्रांसफार्मर बंद हो जाता है, सप्लाई हमारा घर का बिजली अगर एक बार कट जाएगा तो ये डीजी से चलेगा। मतलब इसी तरह से इसका दो सोर्स रहता है। तो इनकमिंग हमेशा सिंक्रोनाइज करके उसका दो सोर्स से लगता है, तो इनका इनकमिंग कभी भी बंद नहीं होता। एक बंद हो जाता है तो दूसरा से चल जाता है ये ऑटोमेटिकली। तो उसका पीसी कम्युनिकेशन और घर का जो इन्वर्टर यूपीएस रहता है उसमें अगर देखेंगे तो उसमें पीसी कनेक्शन नहीं रहता है, उसका पोर्ट भी दिया नहीं रहता है।
लेकिन इंडस्ट्रियल का जो है उसमें पीसी कनेक्शन कर सकते हैं, उसका जो भी प्रोग्राम होगा सॉफ्टवेयर से उसको ऑनलाइन लेके उसका स्टेटस देख सकते हैं, उसका करंट कितना ले रहा है, कौन सा जगह पे, सब कुछ देख सकते हैं, फॉल्ट हिस्ट्री भी देख सकते हैं पीसी लगा के, उसका रिपोर्ट भी डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं इमरजेंसी पुश बटन का। घर पे जो लगता है उसमें इमरजेंसी पुश बटन नहीं रहता है, सिर्फ ऑन ऑफ का बटन रहता है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल जो लगता है उसमें इमरजेंसी पुश बटन रहता है, जिसको दबाने से पूरा पैनल का पावर बंद हो जाता है। तो इमरजेंसी पुश बटन बस एक पुश बटन रहता है, उसको दबा देने से काम खत्म। लेकिन हमारा जो घर पे जो रहता है उसका पावर बंद कर देने से उसका पावर जाके बंद होता है। लेकिन इसका इमरजेंसी पुश बटन दबा देंगे तो उसका जो कॉन्टैक्टर होगा वो सब बंद हो जाता है, तो उसका इनकमिंग आउटगोइंग सब कुछ बंद हो जाता है। तो इमरजेंसी मार देने से पूरा पावर चला जाता है।